हेलो बच्चों। इस लेक्चर के माध्यम से बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए बदलाव को लिखें। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या है और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो आप मेरा और भी शॉर्ट लेक्चर जा कर के देख लीजिए। मैं उसमें सभी बातों को कम्प्लीटली तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। हम इस लेक्चर में इतना ही जानेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव किया गया, हम उसको जानेंगे। थोड़ा सा हम पिछले बात को एक बार जानते हैं, क्योंकि 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा होता है लुई 16वां। लुई 16वां घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। इससे जनता बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। यह बहुत ही खराब राजा था, क्योंकि यह जनता पर टैक्स लाद दिया था, सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, मजदूरों का शोषण करता था और विशेष अधिकार भी जनता के पास नहीं था, क्योंकि अमीरों और जमींदारों के पास विशेष अधिकार रहते थे और गरीब एवं किसानों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। यहाँ तक कि उनको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की भी अधिकार नहीं था। राजा भोग विलासी था और जनता बिल्कुल राजा से नाखुश रहती थी। फिर क्या था, 1789 ईस्वी में क्रांति होती है, जिसे 1789 ईस्वी की क्रांति के नाम से जानते हैं। और उसी क्रांति के यहाँ पर कारण को पूछा है कि आखिर कारण क्या, नहीं कारण नहीं, यहाँ पर बदलाव, उस क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव किए गए। तो आइए हम जानते हैं। एक बात जान लीजिए, जो कारण होगा उसी कारण को हम उल्टा कर देंगे तो बदलाव हो जाएगा। यानी कि सामंती व्यवस्था जो होगा हम उसको हटा देंगे, टैक्स होगा या तो कम कर देंगे, नहीं तो टैक्स को भी हटा देंगे, विशेष अधिकार जो था उसको ख़त्म करेंगे, नहीं तो सबको अधिकार दे देंगे। ठीक है, ये सब बदलाव किए जाएंगे। हम जानेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किया गया बदलाव क्या क्या है। एक नंबर में लिखा हुआ है, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1789 ईस्वी के क्रांति का सबसे बड़ा कारण सामंती व्यवस्था ही था और इस सामंती व्यवस्था को हटा दिया गया, जनता खुश होने लगी। फिर क्या था, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया। यानी कि सभी जनता के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, केवल अमीर और ज़मींदारों के पास विशेष अधिकार होता था। फिर क्या किया गया, जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद क्या किया गया, तो सामंती व्यवस्था पहले हटा दिया गया, फिर साथ ही साथ सभी नागरिकों को क्या कर दिया गया, समान अधिकार दे दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि एक फ्रेंच जो भाषा था, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, नाप तौल की पद्धति को समान कर दिया गया, क्योंकि जो नाप तौल की पद्धति थी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती थी, जिससे व्यापारी एवं किसानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अमीरों एवं जमींदारों तथा चर्च के लोगों को विशेष अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और सभी को समान अधिकार दे दिया गया। देश में नया संविधान लागू किया गया, जिसके तहत किसी प्रकार का किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ये थे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बदलाव। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। किसी को कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें। बाकी हम इसमें यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।